हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 12 ऐसे पौधे दिखा रही हूँ जिन्हें घर पर लगाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। किसी भी प्रकार का घर पर वास्तु दोष हो तो इनको लगाने से दूर हो जाता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर पर लक्ष्मी जी का वास होता है। घर में दरिद्रता नहीं रहती है। तो इन पौधों को लगाने से के कई फ़ायदे हैं। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो अपने गार्डन में इन पौधों को अवश्य लगाएं। मैं आपको एक एक करके सारे पौधे दिखाऊंगी और इन पौधों को लगाने के क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये पहला पौधा देखिए, ये मैंने शमी का पौधा लगाया हुआ है। शमी के पौधे का सीधा संबंध शनि देव से है और शनि देव हैं न्याय प्रिय देवता। तो इस पौधे ये एक चमत्कारी गुणों से भरपूर पौधा है और ये आयुर्वेदिक औषधि से भी भरपूर है। तो इस पौधे को घर पर लगाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर पर नहीं रहती है। इस पौधे के नीचे शनिवार के दिन मिट्टी के दीपक में तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक जलाने से कई फ़ायदे होते हैं। तो आप इसे जब भी लगाएं, इसको 3 स्थान पर लगा सकते हैं। अगर आप इसे लगाएं तो पहला स्थान है ईशान कोण, दूसरा स्थान अगर आपके घर पर है तो पूरब दिशा में, अगर वहाँ भी स्थान नहीं है तो आप पश्चिम में भी इसे लगा सकते हैं। दूसरा पौधा है तुलसी का। तुलसी का पवित्र पौधा है। ये आयुर्वेदिक औषधियों से भरपूर एक चमत्कारिक पौधा है। इसको घर पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर पर नहीं होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वैसे भी तुलसी की पत्तियां हैं, फूल हैं, सब औषधि बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी भी औषधि के काम आती है। तो इस शुभ पौधे को आप अपने घर पर अवश्य लगाएं। ये लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और इसके नीचे घी का दीपक जलाने से घर पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ तीसरा पौधा है, ये देखिए हरसिंगार का। इसे पारिजात भी कहा जाता है और ये भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसमें फूल देखिए, छोटे छोटे से वाइट रंग के फूल आते हैं जो रात को खिलते हैं और सुबह सूर्य की रोशनी पड़ते ही गिर जाते हैं। तो ये इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। अगर जिस स्थान पर ये पौधा लगाया जाता है तो अगर आपके घर पर जगह नहीं है, ये अपनी जगह खुद ही बना लेता है और इसकी कहा जाता है कि 12 वर्ष तक इसकी सेवा करने से ये अब आपको उसका परिणाम देता है, शुभ परिणाम देता है। और इसके फूल पूजा में चढ़ाए जाते हैं। भगवान विष्णु को अति प्रिय होने के कारण इसे विष्णु प्रिया, हरि प्रिया भी कहा जाता है। तो ये कल्प वृक्ष है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और ये एक सुगंधित पुष्प भी है और इसमें फूलों से बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो इसे जब भी लगाएं आप उत्तर दिशा में लगाएं और घर के क्लेश को दूर करने के लिए आप इसे घर के पीछे स्थान पर दक्षिण की ओर लगाएं तो घर में कलह खत्म होता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपराजिता। अपराजिता कभी हार न मानने वाला यह पौधा, अपनी पराजय स्वीकार न करने वाला ये पौधा, ये आयुर्वेदिक औषधियों से भरपूर है। ये एक चमत्कारिक पौधा है। इसको भी जब भी आप लगाएं उत्तर दिशा में लगाएं और ये इसके जो फूल हैं माँ दुर्गा को और भगवान शिव को और विष्णु भगवान को भी ये चढ़ाया जाता है। इसे विष्णु कांता, विष्णु प्रिया कई नामों से इसे जाना जाता है। इसे शंख पुष्पी भी कहते हैं। तो ये कई नामों से विभूषित यह पौधा आयुर्वेदिक औषधियों से भरपूर है। इसकी फूल, पत्तियां, जड़ और तना सब आयुर्वेद में औषधि बनाने के काम आती है। कई औषधि आयुर्वेद में ऐसी बनती है और ये पौधा सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बहुत ही इसका महत्व है। इसके फूल बहुत ही लाभकारी होते हैं और ये हर औषधि में काम आते हैं। इसी माता दुर्गा के मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं। इसे आप टी के रूप में भी पी सकते हैं। अब मैं दिखा रही हूँ गुड़हल का पौधा।
गुड़हल का पौधा भी घर पर लगाना काफ़ी शुभ होता है। ये लक्ष्मी जी को ये लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। माँ दुर्गा के मंदिर पर भी गुड़हल का फूल चढ़ाया जाता है और हमेशा फ्लावरिंग करने वाला ये खूबसूरत सा पौधा आप अपने घर पर अवश्य लगाएं। इससे घर पर शुभता आती है और नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। और जहाँ फूल हमेशा खिलते रहते हैं वहाँ वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। और उसमें ये जो फूल हैं ये भी आयुर्वेदिक औषधियों से भरपूर हैं, गुड़हल का पौधा भी, और कई औषधि बनाने के काम गुड़हल के फूल आते हैं। तो इसे भी आप अपने घर पर अवश्य लगाएं। घर पर ये फूल वाला पौधा घर पर रहेगा तो घर की सुंदरता भी बढ़ेगी। और इसको लगाने से कई फ़ायदे हैं। आप इसकी कटिंग से भी कई प्लांट बना सकते हैं और एक ही प्लांट से आप इसके कई प्लांट बनाकर इसके फ़ायदे ले सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगी 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला एक खूबसूरत सा प्लांट, स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को भी आप अपने घर पर अवश्य लगाएं। इसको लगाने से कई फ़ायदे हैं। एक तो एक ही प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं। दूसरा, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते रहता है तो घर में वातावरण भी शुद्ध होता है। और ऑक्सीजन देने वाले कई प्लांट ऐसे हैं जिनको आप अपने घर पर अवश्य जगह दें और इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है। ये एक इंडोर प्लांट है, इसे भी आप अपने घर पर अवश्य लगाएं। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ केले का पेड़। केला एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा की जाती है और हम फल के रूप में भी इस पौधे को लगा सकते हैं। केले को भी आप अपने घर पर जगह दे सकते हैं। बहुत शुभ पौधा माना जाता है और इसकी पूजा करने से ये बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के भी पूजा में भी केले के पेड़ का प्रयोग किया जाता है और इसमें जब फल लगते हैं तो फलों का उपयोग भी आप कर सकते हैं। तो ये बृहस्पति की पूजा करने के लिए इस पेड़ को लगाया जाता है। इस पर रोज़ जल दें या बृहस्पतिवार के दिन इसके नीचे घी का दीपक जलाने से बुद्धि का विकास होता है। विद्यार्थियों को इसके नीचे घी का दीपक जलाकर और इसकी पूजा करने से कई फ़ायदे होते हैं। तो केले का पेड़ भी शुभ माना जाता है और इसे आप अपने घर पर भी लगा सकते हैं। फल के रूप में भी इस पौधे को लगा सकते हैं। और देखिए मैंने लगाया हुआ है और मेरे वहाँ केले लग रहे हैं। तो इस पौधे को भी आप घर पर लगाकर घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। ये भगवान विष्णु के रूप में इस पौधे की पूजा की जाती है। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और अगर एक प्लांट आपने लगाया हुआ है तो ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं नीचे से और एक के बाद एक पौधा तैयार होते जाता है। तो दोबारा फिर आपको इस पौधे को लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो केले को भी आप अपने गार्डन पर अवश्य जगह दें और इससे अधिक से अधिक फ़ायदा आप ले सकते हैं। पान का पौधा। पान का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे घर पर लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। जहाँ पान का पौधा होता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि हर पूजा में पान की ये पत्तियाँ चढ़ाई जाती हैं। बिना पान की पत्ती के कोई भी पूजा संभव नहीं है। हिंदू रीति रिवाजों में पान के पत्तियों का काफ़ी महत्व है। हर पूजा में ये पान के, चाहे शादी हो, ब्याह हो, बच्चे का नामकरण संस्कार हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, तो ये जो पान की पत्तियां हैं इनका उपयोग किया जाता है। तो इस पौधे को आप अपने घर पर ज़रूर लगाएं। और वैसे भी ये सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण पौधा है। आयुर्वेदिक औषधि बनाने के काम भी इसकी पत्तियां आती हैं। तो इस पौधे को भी आप अपने घर पर लगाएं और पान की पत्तियों का उपयोग भी आप कर सकते हैं। एक ही प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं और अपने घर पर इसको लगाकर लक्ष्मी जी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। फिर है ये बैम्बो प्लांट, बांस का पौधा। ये एक लैक्की बैम्बो प्लांट है जो दीर्घ आयु के लिए माना जाता है, दीर्घता का प्रतीक है। इसको घर पर लगाने से घर के सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। तो इस पौधे को भी, ये भी एक सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है। और ये देखिए मैं छोटा सा प्लांट लेके आई थी और ये मेरा प्लांट बिल्कुल पानी में ग्रो था। मैं जब लेके आई थी तो ये पूरा सूख चुका था, तो मैंने इसे ज़मीन में लगा दिया। एकदम
देखिए गमले में लगाया है मिट्टी पे तो हरा भरा हो गया है और कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। ये मैंने जब ख़रीदा था ये पानी के छोटे से पॉट में था और ये बहुत ही देखिए खूबसूरत हो गया है। और नीचे से देखिए इसमें नई नई कलियां आ रही हैं, नई 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 प्लांट इसमें बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो इसको लगाने से भी घर में कई फ़ायदे हैं। इसको भी आप अपने घर पर लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर प्लांट है ये और काफ़ी लंबे समय तक ये हरा भरा बना रहता है, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। फिर है मनी प्लांट। मनी प्लांट भी एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है। इसे भी घर पर लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसे आप ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर इसे हल्की सी छाया भी मिले और ब्राइट लाइट इसे फुल मिले, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेता है। तो इसका स्थान है पूरब और दक्षिण का कोना, जहाँ गणेश जी का निवास स्थान है। आप अग्नि कोण पर इसे लगाएं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है जहाँ मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इस प्लांट को आप अपने घर पर लगाएं और एक ही प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं। फिर ये देखिए क्रॉसुला, इसे जेट प्लांट भी कहते हैं। इसकी एक वैरायटी और आती है जेट प्लांट की, छोटी पत्तियों वाली, और ये क्रॉसुला है। इसे भी एक शुभ प्लांट माना जाता है। ये एक चमत्कारिक पौधा है। इसके अंदर एक चुंबकीय शक्ति होती है जो अपनी ओर सकारात्मक ऊर्जा को खींचती है। तो इससे कहा जाता है कि इस पौधे को अगर आप लगाएंगे तो उससे घर पर आपके धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी और आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। तो ये एक चमत्कारी पौधा है और इसके अंदर एक चुंबकीय शक्ति है। तो इस पौधे को भी आप अपने घर पर लगाएं। ये एक ऐसा प्लांट है जहाँ इसे हल्की छनकर धूप मिलते रहे और एक ही प्लांट से आप इसकी कटिंग से प्लांट बना सकते हैं। इसकी पत्तियों से भी प्लांट ग्रो हो जाते हैं। और पानी का विशेष ध्यान इस पौधे में रखना है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। पानी इस पौधे में ज़्यादा नहीं चाहिए, नहीं तो इसकी रूट गल जाती हैं और पौधा जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो ये सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर क्रॉसुला का पौधा, इसे लक्की प्लांट भी कहा जाता है और इसको लगाने से घर पर बहुत शुभता आती है। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन पर अवश्य लगाएं और ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसकी मोटी चमकीली पत्तियां देखने में बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। इसमें की जो पत्तियां होती हैं इसमें पानी स्टोर होता है, तो ज़्यादा पानी डालने से ये गल जाती हैं। आप इसकी एक पत्ती लें और इसे यूं ही मिट्टी में दबा दें तो ये बहुत आसानी से हो जाती है। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन पर जगह दे सकते हैं, जिससे आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा आएगी और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर किसी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। तो देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ पीस लिली। पीस लिली हमेशा हरा भरा रहने वाला एयर प्यूरीफाई प्लांट है। नासा द्वारा ये प्रमाणित है। इसको घर पर लगाने से आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। ये हवा को फिल्टर करने का काम करता है। तो इस पौधे को भी आप अपने घर पर लगाएं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है। ये दो प्रकार की वैरायटी इसमें मिलती है, एक वेरीगेटेड पत्तियों वाली, एक ग्रीन पत्तियों वाली। एक ही प्लांट से देखिए मैंने इसके कितने सारे प्लांट बना लिए हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाली ये पीस लिली देखिए कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और इसमें गर्मियों में वाइट रंग के फूल आते हैं, उस समय भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। तो ये भी एयर प्यूरीफाई प्लांट है। इसको भी आप अपने घर पर लगाकर अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं और इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस पौधे को भी आप लगाएं, बहुत सुंदर प्लांट है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको मैं अपने ऐसे ही प्लांट दिखा सकूं। और देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन पे लगा सकते हैं। ये नीचे से बेबी प्लांट निकालते रहता है और एक ही प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं अलग अलग करके। तो इस समय आप पीस लिली को अलग करके प्लांट बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। एकदम हरा भरा रहने वाला एक खूबसूरत सा प्लांट पीस लिली है। देखिए, थैंक यू।